सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको आपके वार्षिक परीक्षा से संबंधित कुछ बातें बताना चाहती हूँ। आज आपका हिंदी क्लास है 10 बजे से और आपकी परीक्षा भी अपने निकट आ गई है। मार्च में आपकी परीक्षा होगी। 1 मार्च से आपका स्कूल खुलेगा। आप स्कूल आएंगे पढ़ने। जिस तरीके से आपको निर्देश दिया जाएगा, यानी आपके ग्रुप पे निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन भेजा जाएगा, नोटिस भेजा जाएगा कि आपको किस तरह से स्कूल आना है। और उसके बाद आप स्कूल आएंगे और उसके लगभग 1 हफ्ते बाद आपकी वार्षिक परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो उससे संबंधित आपको कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी। तो मैं आज आपको हिंदी विषय से संबंधित कुछ बातें बताऊंगी कि आपको परीक्षा में किस तरह से प्रश्न आएंगे और किस तरह से आपको उसको हल करना है। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि अपठित गद्यांश आएगा, यानी बिना पढ़ा हुआ कहीं से एक पैराग्राफ लिखा आपको मिलेगा। उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और उसी से संबंधित नीचे कुछ प्रश्न दिए रहेंगे, यानी आप उस पाठ को, उस गद्यांश को पढ़ेंगे, उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे ध्यान से और उसी से संबंधित नीचे कुछ प्रश्न दिए रहेंगे, 4 या 5 प्रश्न। उसको आप पढ़ करके उस प्रश्न का उत्तर उसी गद्यांश से निकाल के अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न आपका आएगा शब्द अर्थ लिखने को, यानी जो आपके रिमझिम किताब में आपके जो 2 पार्ट हैं एनुअल एग्जाम के लिए, हुदहुद और मुफ्त ही मुफ्त, उससे कुछ शब्द आएंगे, उसका अर्थ आपको लिखना होगा। ठीक है। उसके बाद आएगा वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग मैंने आपको बताया था कि वाक्य प्रयोग कैसे किया जाता है, फिर वो लिखने को आएगा। उसके बाद आप अपने किताब से यानी रिमझिम किताब से कोई भी कविता आप याद करेंगे और याद करके उसको लगभग 12-16 लाइन की कविता आपको लिखनी पड़ेगी। तो आप इसको लिखेंगे कैसे? पहले आप इसको याद करेंगे घर पे, फिर याद करके अपनी रफ कॉपी में इसको 2 बार 3 बार 4 बार लिखेंगे और फिर आप अपने किताब से यानी रिमझिम किताब से जो कविता आपने लिखी है उसको मैच यानी मिलाएंगे कि मैंने गलती कहाँ पर की है। ठीक है। पुनः गलती आप सुधारेंगे और कविता को लिखेंगे। तो जब ये आप 3 से 4 बार इसको कर लेंगे तो आपको एकदम कविता कंठस्थ यानी याद हो जाएगी। तो आप उसको एग्जाम में यानी अपनी परीक्षा में आराम से लिख सकेंगे। लिखने को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके लिखने की आदत छूट गई है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस यानी जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे लिखने का, आप उतनी जल्दी अपनी परीक्षा को पूर्ण करेंगे, नहीं तो आता हुआ प्रश्न भी छूट जाता है। इसलिए आप अच्छे से पहले लिखने की प्रैक्टिस करिए, लिखने का अभ्यास करिए, याद करिए और उसको फिर लिखिए अपनी रफ कॉपी पर, फिर याद करिए, फिर रफ कॉपी पर लिखिए। इस तरह से आपकी लिखने की प्रक्रिया बनी रहेगी और आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। फिर आपके प्रश्न आएंगे रिमझिम किताब से, आपके 5 प्रश्न 6 प्रश्न आएंगे 2 चैप्टर से, मुफ्त मुफ्त और हुदहुद से। आप उसको याद करेंगे और जो प्रश्न आएगा उसका उत्तर आप सलीके से लिखेंगे। ठीक है। फिर आपको व्याकरण से भी प्रश्न दिए जाएंगे, मुहावरा से, विराम चिन्ह से, आप उसको भी याद करेंगे। अच्छे से याद करके रफ कॉपी पे लिखेंगे, फिर मिलाएंगे, फिर याद करेंगे। इस तरह से आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर आप उसको अपनी कॉपी में जब याद करके आएंगे, लिखने की प्रैक्टिस किए रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपकी परीक्षा बड़ी ही अच्छे ढंग से होगी। फिर निबंध लिखने को आएगा और फिर अनुच्छेद लिखने को आएगा। ठीक है। कुछ पर्यायवाची, कुछ अशुद्ध शब्द, कुछ आपके विलोम शब्द ये भी आएंगे। मैंने आपको पोर्शन दिया है, उस हिसाब से आप पढ़िएगा। ठीक है। 80 नंबर का आपका प्रश्न पत्र होगा और उसको आप अच्छे से अगर करेंगे, आपको पूरा पोर्शन बता दिया गया है कि एनुअल में क्या क्या कहाँ से आएगा। आप उसको अच्छे से कंठस्थ करिए यानी याद करिए, याद करके उसको लिखने की प्रैक्टिस करिए। जब आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्कुल ही परफेक्ट बन जाएंगे परीक्षा देने के लिए और आपको कहीं भी
कोई भी तकलीफ नहीं होगी, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप अच्छे से अपनी परीक्षा संपन्न करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए। आज का वीडियो यहीं तक का है। मैंने आपको इसीलिए ये वीडियो दिया है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं कि परीक्षा किस तरीके से देना है। सबसे अंत में आप निबंध लिखेंगे, उसके बाद आप अनुच्छेद लिखेंगे। ठीक है, और जो जो प्रश्न आएगा उसको आप करते जाइएगा अच्छे से। परीक्षा में कॉपी पे साफ साफ लिखेंगे, शुद्ध लिखेंगे ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।